अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत इन दिनों स्पेशली, बल्कि इन दिनों क्या हम ये कहें कि गुज़िश्ता घंटों के हिसाब से बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जो रंग नज़र आ रहे हैं सियासत के, बंदा हैरान रह जाता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत शदीद परेशान हैं, और परेशान इस वजह से हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए कि वज़ीरों ने काबीना के इजलास में बैठ कर उनके मुँह पे कहना शुरू कर दिया है कि अच्छा मैं चला जाऊँगा मुस्लिम लीग नून में तो फिर मुझ पर कोई पाबंदी है। और उसके बावजूद खान साहब उसकी बातें सुनने पे मजबूर हैं और कर कुछ नहीं सकते। ये एक बेबसी की इंतहा है। और नवाज शरीफ साहब जनाब दिन ब दिन जारहाना मूड इख्तियार करते जा रहे हैं, और लगता है कि जो आंदा आने वाला इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून एक इंतहाई जारहाना हिकमत अमली के तहत लड़ना चाहती है। उसके लिए वो बड़ी ग्रास रूट लेवल पे तैयारियां की जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों से आज के प्रोग्राम में आपको आगाह करूंगा, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। जो मुस्लिम लीग नून से जो राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, वो तो ख़बरें हमने आपको पहले भी दी थी, और ये मुसलसल ख़बरें आ रही हैं और ये कन्फर्म भी होती जा रही हैं। अब 20 से ज़्यादा तादाद तो है वो अरकान असम्बली की, तो पहले ही कन्फर्म है, लेकिन अब ऐसी इतलात भी आना शुरू हो गई हैं कि वफाकी वज़रा भी कुछ ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं और मुस्लिम लीग नून को आइंदा इलेक्शन से पहले पहले ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ बईद नहीं कि कुछ अरसे के बाद आपको ऐसे लोग टीवी पे बैठ के मुस्लिम लीग नून के हक़ में बातें करते हुए नजर आएँ जो कि इस दौरे हुकूमत में मुसलसल मुस्लिम लीग नून को चोर चोर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे, और अब बड़ी अजीब व गरीब किस्म की दलीलें भी घड़ते रहें। लेकिन ये भी सियासत का रंग लगता है कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि रावलपिंडी से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन है। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब रिंग रोड के वाले से भी बड़े मशहूर है। उससे पहले जो उन्होंने वो पायलटों के लाइसेंसों के वाले से जो बयान दिया था, और PIA को जितनी परेशानी का सामना करना पड़ता, बल्कि तकरीबन सभी पाकिस्तानी कमर्शियल पायलटों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है। कुछ जूँ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएँ। सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में चौधरी निसार साहब ने ऐसी टिप दी है जिसमें उन्होंने अपना तहरीक इंसाफ में जाना खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया है। इसके बाद से ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाकाई सियासत होती है, जो हल्के की सियासत होती है, वो अपनी जो मफादात हैं उसके मुताबिक तो होती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये डिपेंड करती है कि जी आपका मुखालिफ जो है वो किस पार्टी में है। जब तक चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जब पीपल्स पार्टी जो स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि मुस्लिम लीग नून की असल अपोजिशन जब पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे। उसके बाद जब काफ लीग आई तो वो उसमें चले गए, उसके बाद तहरीक इंसाफ आई तो उसमें चले गए, इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नून में नहीं जा सकते थे चौधरी निसार अली खान साहब के होते हुए। अब जबकि चौधरी निसार अली खान साहब मुस्लिम लीग नून से बाहर होकर बैठ गए हैं, तो उसके बाद सरवर ख़ान साहब जो हैं वो अब एक अजीब व गरीब पोजीशन में, क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि अगर चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो चंद एक शराइत होंगी उनमें से एक लाजमी शर्त होगी कि तहरीक इंसाफ से ग़ुलाम सरवर ख़ान को निकाला जाए। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने भी सियासत करनी है, वो भी अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, तो उनके बारे में ऐसी इतलात आने लगी कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है और मुस्लिम लीग नून में जाना चाह रहे हैं। इस पर काबीना के इजलास, ये जो आखिरी इजलास हुआ काबीना का, इसमें उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि जी ऐसी खबरें आ रही है कि आप नून लीग में जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से एक जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था। उनका ये जवाब ये था कि अगर चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में आ सकता है तो फिर ग़ुलाम सरवर ख़ान भी मुस्लिम लीग नून में जा सकता है, इसमें किसी को क्या तकलीफ़ है। ये एक ऐसा जवाब था जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में पूरी काबीना में बैठे हुए दिया, लेकिन मजाल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको इस जवाब पे कोई बात कही हो, उनका जो चेहरे पे परेशानी थी बस वही बड़ी है। लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुँह के ऊपर आके उनकी अपनी काबीना के वज़ीर भी खुल्लम खुल्ला बोलने लगे हैं। यूँ अब वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके ऊपर जो दबाव है वो किसी अपोजिशन का नहीं है, बल्कि अब उनकी अपनी पार्टी का है, उनकी अपनी काबीना के अरकान का है। और अब इस वक्त ऐसी भी इतलात मिल रही है कि काबीना के अरकान जो हैं वो जब ये देख रहे हैं कि हुकूमत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो उसके पेश नज़र उन्होंने कहा कि भाई जो
पंजाबी के अंदर ना कि जी दिहाड़ा लगती है ना ला लो। तो इस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालना शुरू किया है अपनी मन मर्जी की वजारतें हासिल करने के लिए। इस वक्त बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वजारतों में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी वजारत के अलावा कोई दूसरी वजारत लेना चाहते हैं या उसकी मौजूदगी में कोई दूसरी लेना चाहते हैं। सो ऐसी भी इतलात आ रही हैं। ज़रा का ये कहना है कि जनाब हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, वो वजारत दाखिला लेने के चक्कर में शेख रशीद साहब अलर्ट रहे जनाब, कोई पता नहीं फवाद चौधरी साहब आ जाए आपकी जगह पे। और फिर दूसरी तरफ अब वजारत इत्तलात जो है वो भी वो शेख रशीद को तो नहीं लेने देंगे। उसके लिए ये पता चला है कि उन्होंने फ़ारूक हबीब साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं उनको तैयार किया है कि उनको फुल वज़ीर बना दिया जाए। सो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की काबीना के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स चल रही हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की टोटल फोकस तो जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। जबकि पेट्रोल बढ़ गया है, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। पहले तो हुकूमत यह किया करती थी ना कि बढ़ाती थी पेट्रोल तो साथ कोई लॉजिक्स वगैरह दिया करती थी, अब वो माकूल होती थी या गैर माकूल होती थी, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ वो गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ दिया करते थे। लेकिन अब वो इस काम से भी फारग हो गए, चुप करके बढ़ा देते हैं जितना दिल करता है जिस चीज़ का मर्जी रेट, और बाद में कोई बयान भी देना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का जो डिविजनल इजलास है उनसे जो उनका खिताब होते जा रहे हैं, उनका रवैया इंतहाई जारहाना होता जा रहा है। पहले तो उन्होंने कहा था कि मुझे हर यूनियन कौंसिल से 30 या उससे ज़ायद नौजवान ऐसे चाहिए जिनको कोई फ़िक्र फाका ना हो, उम्र उनकी जो है वो 35 साल से कम हो और मुस्लिम लीग नून की एक आवाज़ पर किसी भी जगह पर पहुँच सकें। यह एक ऐसा इशारा है जिससे मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली का अंदाज़ा होता है। इन्हीं इजलासों में कल मरीम नवाज साहबा ने भी ये बात की है कि जी मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है उसको उसका वोट चुरा लिया जाता है, उसको अपनी बैलेट पावर का तो इल्म है लेकिन उसको अपनी असल ताकत का इल्म नहीं है कि जो उनके मुखालफिन हैं वो उनसे कितने ज़्यादा खौफज़दा हैं। सो वो जहन साजी इस वक्त कर रही हैं अपनी पार्टी के नौजवानों की कि वो जो आइंदा आने वाले इलेक्शन में बकौल नवाज शरीफ साहब के वो अब किसी सूरत वो कहते हैं RTS हम नहीं बैठने देंगे, हम डब्बे नहीं चोरी होने देंगे। ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है। लेकिन जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का और मरीम साहबा का जो बयानात हैं वो यही बताते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून इंतहाई जारहाना अंदाज में लड़ने जा रही है। अब बात इस पे करते हैं कि अगर सरवर खान साहब ने काबीना में ऐसी बात की है तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या रिस्पांस है सरवर खान साहब को। इसके बारे में जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त दो बड़े जो हैं वो ग्रुप कह सकते हैं, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी दोस्ती है चौधरी निसार अली खान साहब से और शहबाज शरीफ साहब तो यही चाहेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून में वापस आएँ। लेकिन जो चौधरी निसार अली खान साहब मरीम के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं वो ना तो मरीम के लिए काबिल कबूल है ना ही नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल है। सो बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता जब तक नहीं बनता चौधरी निसार साहब तो नून लीग में वापस नहीं आ सकते और मरीम साहब और जो नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो नहीं चाहेंगे कि वो वापस आएँ। दूसरी तरफ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जो मरीम साहबा का ग्रुप है उसके जो लोग हैं उन्होंने सरवर खान साहब से मुबैना तौर पर रब्ता किया और उनको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून में आ जाते हैं तो जिस हल्के से चौधरी निसार इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो एक हल्के से लड़ें, चाहे 2 से लड़ें, चाहे 3 से लड़ें, उस हर हल्के में सरवर खान साहब को उनके मुकाबले में टिकट दिया जाएगा। सो अगर हम सारी कहानी का खुलासा करें तो सिचुएशन ये बनती है कि मुस्लिम लीग नून जारहाना मूड में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं वो अपने अगले आशियाने तलाश कर रहे हैं और अब ख़ुद वफाकी वज़रा भी जो है वो दूसरी पार्टियों में जाने के लिए अपनी जगह तलाश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से भी रब्ते कर रहे हैं। और जो बाकी इस वक्त रह गए हुए हैं वो इस चक्कर में है कि इस हुकूमत के जो भी आखिरी दिन है इनमें अपनी मर्ज़ी की वजारतें ले लो तो जी दिहाड़ लगती है मुबैना तौर पर और ला लो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।